गुरुमुखो, आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी गुरुमुख ध्यान पूर्वक सुने और लाभ उठाएं। सत्संग जिसका शाब्दिक अर्थ है सत्य का संग। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग या सज्जनों का संग। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का एक अभिन्न अंग रहा है। यह केवल धार्मिक प्रवचनों को सुनने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। श्री आनंदपुर धाम, जो कि एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र है, में आयोजित होने वाले सत्संग का मानव जीवन पर गहरा और बहुत प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामाजिक और नैतिक स्तर पर भी परिलक्षित होता है। प्रमुखों, श्री आनंदपुर सत्संग का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव आध्यात्मिक उत्थान और आत्मज्ञान की प्राप्ति है। सत्संग में गुरुजनों और संतों द्वारा दिए गए प्रवचन आत्मा की अमरता, परमात्मा की सर्वव्यापकता और जीवन के वास्तविक उद्देश्य पर प्रकाश डालते हैं। यह व्यक्ति को भौतिकवादी संसार की क्षणभंगुरता का बोध कराते हैं और उसे आंतरिक शांति तथा शाश्वत आनंद की ओर अग्रसर करता है। सत्संग में उपस्थित होने वाले व्यक्ति अपने मन को सांसारिक चिंताओं और विकारों से हटाकर आध्यात्मिक चिंतन में लीन करता है। यह उसे अपनी वास्तविक पहचान आत्मा को समझने में मदद करता है, जो परमात्मा का ही अंश है। इस आत्मज्ञान की प्राप्ति से व्यक्ति के भीतर अहंकार कम होता है और वह विनम्रता, प्रेम तथा करुणा जैसे गुणों को विकसित करता है। उसे यह समझ आता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष या परमात्मा से मिलन है और सत्संग इस मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक दिशा और प्रेरणा प्रदान करता है। आधुनिक जीवन शैली में तनाव और मानसिक अशांति एक आम समस्या बन गई है। गुरुमुखों, श्री आनंदपुर सत्संग इस समस्या का एक प्रभावी समाधान प्रस्तुत करता है। सत्संग में शांत और पवित्र वातावरण, मधुर भजन कीर्तन और गुरुवाणी का श्रवण मन को शांत करता है और उसे एकाग्रता प्रदान करता है। यह व्यक्ति को नकारात्मक विचारों और भावनाओं से मुक्ति दिलाता है। जब व्यक्ति सत्संग में बैठता है तो वह अपने दैनिक जीवन की भागदौड़ और चिंताओं को कुछ समय के लिए भूल जाता है और गुरु के वचनों को सुनकर उसे जीवन की समस्याओं को एक नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा मिलती है। उसे एहसास होता है कि कई समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी वे प्रतीत होती है और उनका समाधान धैर्य तथा सकारात्मकता से किया जा सकता है। मानसिक शांति मिलने से व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है और वह जीवन की चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से सामना कर पाता है। यह तनाव मुक्त अवस्था उसे बेहतर नींद, बेहतर स्वास्थ्य और एक अधिक संतुलित जीवन जीने में मदद करता है। गुरुमुखों, सत्संग केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि ये व्यक्ति के नैतिक मूल्यों को भी सुदृढ़ करता है। श्री आनंदपुर सत्संग में सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, परोपकार, सेवा, क्षमा और संतोष जैसे मानवीय गुणों पर विशेष बल दिया जाता है। गुरुजन अपने प्रवचनों और अपने स्वयं के आचरण से इन मूल्यों का महत्व समझाते हैं। सत्संग में नियमित रूप से भाग लेने से व्यक्ति के भीतर नैतिक चेतना जागृत होती है
उसे सही और गलत का भेद समझ आता है और वह अनैतिक कार्यों से दूर रहने का प्रयास करता है। वह दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील और दयालु बनता है। समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, स्वार्थ और हिंसा जैसी बुराइयों का मुकाबला करने के लिए नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण अत्यंत आवश्यक है और सत्संग इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक नैतिकवान व्यक्ति न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनता है। श्री आनंदपुर धाम में आयोजित सत्संग विभिन्न पृष्ठभूमि, जाति, धर्म और सामाजिक स्तर के लोगों को एक साथ लाता है। सत्संग में सभी भक्त एक समान भाव से बैठते हैं, जिससे सामाजिक भेदभाव की भावना समाप्त होती है और समरसत्ता का विकास होता है। यह एक ऐसा मंच है जहां सभी लोग मानव के रूप में एकत्रित होते हैं और उन्हें यह एहसास होता है कि हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं। सत्संग में सामूहिक भोजन, लंगर और सेवा कार्यों में भाग लेने से लोगों के बीच भाईचारा और एकता की भावना बढ़ती है। वे एक दूसरे की मदद करते हैं, अपने अनुभव साझा करते हैं और एक दूसरे के प्रति सम्मान विकसित करते हैं। यह सामाजिक ताना बाना मजबूत होता है, जिससे एक अधिक एकतावादीपूर्ण और शांतिपूर्ण भाव का निर्माण होता है। सत्संग के माध्यम से व्यक्ति यह सीखता है कि दूसरों के सुख दुख में सहभागी होना और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना कितना महत्वपूर्ण होता है। श्री आनंदपुर सत्संग सेवा और परोपकार के महत्व पर विशेष जोर देते हैं। सत्संग में गुरुजन यह शिक्षा देते हैं कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दूसरों की सेवा करने और समाज के कल्याण के लिए कार्य करने में निहित है। धाम में विभिन्न सेवा कार्य जैसे कि लंगर सेवा, साफ सफाई, चिकित्सा सहायता और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान नियमित रूप से होते रहते। इन सेवा कार्यों में भाग लेकर भक्तगण निस्वार्थ भाव से कार्य करना सीखते हैं। यह उन्हें अहंकार से मुक्ति दिलाते हैं और उनके भीतर विनम्रता तथा करुणा का भाव विकसित करते हैं। सेवा भाव से कार्य करने पर व्यक्ति को आंतरिक संतोष और आनंद की अनुभूति होती है, जो किसी भी भौतिक सुख से बढ़कर है। परोपकार की यह भावना व्यक्ति को एक बेहतर इंसान बनाती है और उसे समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को समझने में मदद करती है। सत्संग में नियमित रूप से भाग लेने से व्यक्ति की एकाग्रता और आत्म अनुशासन में वृद्धि होती है। सत्संग में शांत बैठकर गुरु वाणी को ध्यान से सुनना, भजन कीर्तन में लीन होना और ध्यान का अभ्यास करना मन को एकाग्र करने में सहायक होता है। यह मानसिक चंचलता को कम करता है और व्यक्ति को अपने विचारों पर नियंत्रण प्राप्त करने में मदद करता है। आत्म अनुशासन सत्संग का एक और महत्वपूर्ण परिणाम है। सत्संग में सिखाई गई शिक्षाओं का पालन करने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ नियमों और सिद्धांतों को अपनाना पड़ता है। उदाहरण के लिए कि सात्विक भोजन, नियमित ध्यान, क्रोध और लोभ पर नियंत्रण आदि। यह अनुशासन व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने में मदद करता है। एक अनुशासित व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अधिक सक्षम होता है और उसका जीवन अधिक व्यवस्थित और सार्थक बनता है। सत्संग व्यक्ति के जीवन दृष्टि को सकारात्मक बनाता है। गुरुजन अपने प्रवचनों में जीवन की कठिनाइयां और चुनौतियों का सामना करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देते हैं। वे यह सिखाते हैं कि हर समस्या में एक अवसर छिपा होता है और असफलताएं भी सफलता की सीढ़ियां हो सकती हैं। सत्संग के माध्यम से व्यक्ति निराशा और हताशा से बाहर निकलकर आशावादी बनता है। उसे यह विश्वास होता है
कि परमात्मा हमेशा उनके साथ है और उसकी हर मुश्किल में सहायता करेगा। यह सकारात्मकता व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखने और आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है। एक सकारात्मक जीवन दृष्टिकोण वाला व्यक्ति न केवल स्वयं खुश रहता है बल्कि वह अपने आसपास के लोगों में भी ऊर्जा और उत्साह का संचार करता है। सत्संग का प्रभाव व्यक्ति के पारिवारिक संबंधों पर भी पड़ता है। जब व्यक्ति सत्संग में जाकर प्रेम, सहिष्णुता, क्षमा और सेवा जैसे गुणों को सीखता है तो वह इन गुणों को अपने भीतर, अपने परिवार में भी लागू करता है। इससे पारिवारिक कलह कम होता है और संबंधों में मधुरता आती है। सत्संग व्यक्ति को अपने माता पिता, पति पत्नी, बच्चों और अन्य रिश्तेदारों के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को समझने में मदद करता है। वह अधिक धैर्यवान और समझदार बनता है, जिससे परिवार में शांति और सद्भाव का वातावरण बनता है। एक आध्यात्मिक रूप से जागृत व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों को भी सत्संग से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है, जिससे पूरे परिवार का आध्यात्मिक विकास होता है। तो गुरुमुखो, श्री आनंदपुर से संबंधित सत्संग का मानव जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव अत्यंत गहरा और व्यापक है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि एक जीवन परिवर्तनकारी अनुभव है। ये व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से उन्नत करता है, मानसिक शांति प्रदान करता है, नैतिक मूल्यों को सुदृढ़ करता है, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देता है, सेवा भाव को जागृत करता है, एकाग्रता और आत्म अनुशासन बढ़ाता है, सकारात्मक जीवन दृष्टिकोण विकसित करता है और व्यसनों से मुक्ति दिलाता है और पारिवारिक संबंधों में सुधार करता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।